हाँ, साधु और वो कौन से गुण स्थान तक होता है? तो 12वें 6 से 12। है ना। और साधु कौन बनता है? नियमा ही संगी होगा, होगा, मनुष्य होगा, है ना। होगा। ये बातें अगर आपको ध्यान में आ जाएगी तो योग, उपयोग, बाकी सारी चीजें आप आराम से बता पाओगे। ठीक है। अब केवल ज्ञानी, केवल ज्ञानी जीव का भेद 14। 14वां भेद 14वां गुण पर्याप्त स्थान। वाला। अब तो लास्ट 2 होंगे, 13 और 13 14। 14 अब तो बिना देखे 13 बोल 14। सकते हो, ध्यान रखना। अब यहाँ पे आता है योग। ठीक है। योग मैंने आप लोगों को समझाया था कि 7वें गुण स्थान से ही असत्य और मिश्र छूट जाता है, कभी भी याद रखना, और लब्धि नहीं होती है। तो आप बता दो क्या होना चाहिए? दो मन मन के मन, व्यवहार मन, व्यवहार सत्य भाषा, व्यवहार भाषा, औदारिक, औदारिक अब यहाँ और पे हम औदारिक केवल ज्ञानी ले रहे हैं, तो उसमें तो कार्बन भी केवल होगा। केवल 30 मिनट का। 5, तो 2 और ऐड कर, तीर्थंकर है तो 5, तीर्थंकर है तो 5, और केवली जो सामान्य केवली जो समुद्रात होता है उनके औदारिक मिश्र और कार्बन का योग ऐड होगा। वेरी गुड, मतलब क्लियर हो गया। 7वें गुण स्थान से अगर कोई पूछे कि योग कितने होते हैं, तो 7वें गुण स्थान से ही 5 होंगे, क्योंकि वहां कोई लब्धि, विक्रिया आदि प्राप्त हो सकती है, लेकिन कभी भी यूज नहीं करते हैं। मनोपर्यव ज्ञान की प्राप्ति 7वें में होती है, पुलाक लब्धि, अरे आरक लब्धि की प्राप्ति 7वें गुण स्थान में होती है, लेकिन 4थे 6ठे में प्रमाद का जितना भी काम होता है वो सब 6ठे में करते हैं, छठे में होता है, अप्रमत अवस्था में नहीं होता है ना। तो यहाँ पे अगर हम योग कहना चाहे, तो अगर मैं पूछूं 11वें गुण स्थान में योग कितने, तो क्या बताओगे? 11वें गुण स्थान 11वें गुण स्थान वही 7 ही रहेंगे। 7 होंगे। सत्य मन, व्यवहार मन, सत्य नहीं, 5 होंगे ना। सत्य भाषा, व्यवहार भाषा औदारिक, और औदारिक 5 ही होते हैं। जब हम 5। केवली समुद्घात की बात केवली करें घात तो करेंगे तभी औदारिक वो होते और कार्बन आएगा। नोट डाउन कार्बन कर लो, आएगा। नोट डाउन कर लो आप ओके। अपनी अपनी डायरीज में, हमेशा के लिए याद रहेगा। 7वें गुण स्थान से 14वें तक ये 5 तो होंगे ही होंगे। अगर कोई केवली केवली समुद्घात करता है तो उसके 2 बढ़ जाते हैं, औदारिक मिश्र और कार्बन। 7वें से 11वें तक 5 तो रहेंगे ही रहेंगे, 7वें से 11वें तक। 14वें तक हाँ तीर्थंकर ले लो, सामान्य केवली 2 ही, हाँ, केवली हाँ, जरूरी नहीं है समुद्घात हो तो ही 2 ऐड होगा। करे, हाँ। है ना। तो 7वें से 14वें तक ये 5 तो रहेंगे ही रहेंगे। अगर कोई केवली केवली समुद्घात करता है 13वें गुण स्थान में, तो ये 2 और ऐड हो जाएंगे। कुछ कुछ बातें ऐसी जो हमेशा याद रखने जैसी होती हैं, तो उनको नोट डाउन कर लो। ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे केवल ज्ञानी में 7 अनिंद्रियवत, अनिंद्रियवत मतलब क्या हो गया? केवल ज्ञानी के जैसे ही। केवल अब आता है उपयोग। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, 2 ही आ गए। क्लियर? लेश्या एक शुक्ल, क्योंकि 8वें गुण स्थान से केवल एक शुक्ल लेश्या केवल शुक्ल लेश्या ही रहती है। याद रखना हमेशा। 6ठे तक 6 ही लेश्या हो सकती है, 7वें में तेजस, पद्म, शुक्ल, और 8वें में केवल एक शुक्ल। 8वें से शुक्ल लेश्या 13वें तक, हाँ 14वें तक मत बोल देना, 14वां अयुगी हाँ। हाँ ये याद रखना, आगे आएगा अभी। उदय किसका हो गया? अब यहाँ पे कर्मों का क्षय हो गया, 4 कर्मों का हो क्षय, गया। तो यहाँ पे केवल 4 4 भाग हैं। तो औदैक, क्षायिक और पारिणिक शायद का उदय तो है ही ना, 4 आघाती कर्मों का उदय तो है ही। तो औदैक, क्षायिक और पारिणिक, शायद 4 घाती कर्मों का। हाँ
ठीक है। आत्मा कषाय को छोड़कर क्यों छोड़ा? क्योंकि 10वें गुण स्थान तक क्योंकि ही 10वें गुणस्थान तक कषाय है। हाँ, उससे आगे नो कषाय अकषाई हो जाता है, इसीलिए हमने कषाय आत्मा को छोड़ दिया। छोड़ दिया। ठीक है। लब्धि पांचवी वीर्य पंडित दृष्टि सम्यक भवी एक 21वां दंडक और शुक्ल पक्षी, ये तो क्लियर है। याद रखना आत्मा में हमने किसको छोड़ा? जैसे एक बार वापस बताइए ना। जैसे ही 11वां गुण स्थान आ जाता है अकषाई यानी कषाय आत्मा छोड़ दो। जैसे ही 14वां गुण स्थान आता है अयोगी अलेशी, अयोगी, योग छोड़ दो, कषाय छूट जाएगा, योग छूट जाएगा, है ना, लेशिया भी छूट जाएगी। याद रखो ये चीज। अभी लेस्य एक बार वापस बताइए ना। गुणस्थानों की लेस्य एक बार। अपेक्षा से, गुणस्थानों की अपेक्षा से गुण स्थान तो 13-14 लिए है ना। हाँ, तो 8वें से लगाकर 13वें गुण स्थान तक एक ही लेशिया आती है, शुक्ल लेशिया। अच्छा। ठीक है। ओके। अज्ञानी, अज्ञानी मतलब कौन हो गया? नित्यात्वी, नित्यात्वी के बोल में हमने क्या लिया? जीव के भेद। कोई भी पूरे मिथ्यात्वी 14 के हो 14। सकता है, हमको क्या सारे हो पता गए। कौन है। एक इंद्रिय सूक्ष्म एक इंद्रिय से लेकर संगीत तिर्यंच पंचेंद्रिय के 14वें भेद तक कोई भी हो सकता है मिथ्यात्वी, हो सकता है ना। तो जीव के सारे भेद गुण स्थान, मिथ्यात्वी का खुद का। लेकिन अज्ञानी है ना, तो हम पहला और तीसरा दोनों ले सकते हैं, क्योंकि हम ले तीसरे सकते में हैं। भी तो अज्ञान मान रहे हैं। तो पहला और तीसरा दोनों ले सकते हैं। अब योग कौन सा ले सकते हैं? वही बात हो गई, आहार कारक मिश्र को छोड़कर बाकी कुछ भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले सकते हैं ना। और उपयोग 3 अज्ञान 3 दर्शन खुद के ही आएंगे, तीन दर्शन। ज्ञान का उसमें है नहीं, और केवल दर्शन आएगा नहीं। क्लियर। लेशिया 6 ही हो सकती है। क्यों हो सकती है? मैंने क्या बताया था? मिथ्यात्वी में लेशिया कितनी हो सकती है? सभी हो सकती है, उसके भाव में। छठे गुण स्थान तक सभी हो सकते। हाँ, छठे गुणस्थान तक नहीं, ये तो है ही, लेकिन क्या गुणस्थान नहीं आएगा? हो सकती है। मिथ्यात्वी में 6 ही लेशिया हो सकती है। हो सकती है। याद रखना। क्यों, कैसे, ये मैंने आप लोगों को पहले समझा दिया है। ठीक है। और मैं पूछने का भाव रखती हूँ। ओके। भाव। इसको ऐसा, ये मिथ्यात्वी को देश आराधक भी माना गया, वही बात है ना। मोक्ष का देश आराधक बोले तो ऐसे तो देश आराधक तो हाँ, नहीं ऐसे नहीं, देश आराधक मिथ्यात्वी को देश आराधक माना गया है ना, मिथ्यात्वी को। तो किस अपेक्षा से? वैसे तो है ही ना, अभी वो देश आराधक तो वो वैसे ही बन रहा है ना, तो अभी उसका जितनी जितनी विशुद्ध होती जा रही है, मिथ्या दृष्टि मतलब क्या हो गया? जितनी जितनी विशुद्ध है उसका क्षमिक भाव है, उसे दृष्टि में काउंट किया जाता है। दृष्टि हमेशा निर्वध्य होती है। तो ऐसे मोक्ष का, अब उसको मोक्ष की अभिलाषा है नहीं, जब जागेगी तब वो देश आराधक ही बनेगा, है ना, सर्व आराधक भी बन सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे भाव, और संसार के हर जीव में भाव कौन से हो सकते हैं? औदैहिक, देख क्षय पश्चिमिक और परिणामी। परिणाम। ये याद है ना एकदम पक्के से। तो मिथ्यात्व में भी हाँ, ये 3 तो होंगे ही। आत्मा कौन सी? हमने अज्ञान का बोल लिया है, तो ज्ञान आएगा नहीं, और चाहे का नहीं, तो ज्ञान को छोड़कर वो छोड़। लब्धि पांचवी वीर्य एक बाल दृष्टि सम्यक और सम्यक मिथ्या दोनों आएगी, क्योंकि हमने गुणस्थान कौन सा लिया है? पहला और तीसरा। याद रखना, मिथ्या और क्योंकि एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली पूछते हैं, स्टार मार्क है। ठीक है क्या? हाँ, सम्यक और मिथ्या पहला और तीसरा गुणस्थान दिया है। और भवी अभवी कुछ भी हो सकता है, पक्ष दोनों हो सकते हैं, दंडक सारे हो सकते हैं, क्योंकि हमने जीव के दिए हैं। सारे वेद। मति अज्ञानी और श्रुत अज्ञानी वही सेम ही हो गया, जीव के सारे भेद हो सकते हैं, सेम ऊपर जैसे ही है। क्लियर। अज्ञानी और मति श्रुत अज्ञानी दोनों सेम हो गए, कोई डिफरेंस है? नहीं। नहीं।
सोचने की जरूरत ही नहीं है। मत्ती अज्ञानी, श्रुत अज्ञानी, कोई अज्ञानी कहाँ है, लेकिन वहां समुच्चय की अपेक्षा से अज्ञान ले लिया है, विभंग अज्ञान भी उसमें आ गया इंक्लूड। ठीक है, विभंग ज्ञानी, विभंग ज्ञानी लिखा है, अज्ञानी नहीं लिखा है, देखो अवधि के अज्ञानी होता है उसे। होता है विभंग ज्ञानी, अज्ञानी नहीं बोलते, विभंग ज्ञान बोलते हैं, विभंग अज्ञान नहीं बोलते हैं। अपनी 25 लेकिन बोलने विभंग का अज्ञान 25 बोल में बताया विभंग अज्ञान ही रहता है। हाँ, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने मेंशन किया है, कभी भी वो ज्ञान अज्ञान नहीं होता है, मतलब विभंग हो सकता है उसका, मतलब एक लिमिट से होता है उसका, वो एक प्रोसेस रहता है विभंग ज्ञानी का, लेकिन ज्ञान तो ज्ञान ही होता है वो। तो विभंग ज्ञान कहना चाहिए हमको, विभंग अज्ञान नहीं कहना। कहीं अज्ञान आता है, कहीं ज्ञान आता है, ठीक है, यहाँ पे ज्ञान ही दिया है, देखो विभंग ज्ञानी। ठीक है, अब जीव का भेद कौन सा, 13वां 14वां। क्यों लिया यहाँ पे 13वां 14वां, क्योंकि नीचे के गुण स्थानों में, नीचे के जीव के भेदों में किसी में भी विभंग ज्ञान या अवधि ज्ञान नहीं पाता। अवधि ज्ञान और विभंग ज्ञान कहाँ पाता है, जीव के 13वें 14वें, यानी जो संगी जीव होते हैं उन्हीं संज्ञेय। हो सकता है। क्लियर है? तो जीव के भेद 13वां 14वां, गुणस्थान पहला तीसरा सेम, आहार कारक मिश्र को छोड़कर 3 अज्ञान 3 दर्शन 6 लेश्या, और भाव तीनों ही सेम 6 आत्मा हो गई, ज्ञान और चारित्र को छोड़कर लब्धि पांचों ही, बाल वीर्य दृष्टि सम्यक सम्यक मिथ्या दोनों हो सकती है, क्योंकि हमने गुणस्थान कौन से लिए हैं, दोनों लिए हैं। अगर केवल मिथ्यात्वी की बात करें हम, तो पहला गुण स्थान। हम यहाँ अज्ञानी की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम दोनों गुण स्थानों में अज्ञानी मान रहे हैं। क्लियर है? हमने मिथ्यात्वी में पहला और तीसरा गुण स्थान लिया था क्या? खाली नहीं पहला था, खाली पहला ही पहला लिया था। क्यों लिया? क्योंकि हमने सिर्फ स्पेशली मेंशन किया कि हम मिथ्यात्वी की बात कर रहे हैं, लेकिन हम अज्ञानी की बात कर रहे हैं, तो अज्ञान कहाँ पे, दोनों के ज्ञान को अज्ञान कह दिया। पहले और तीसरे गुण स्थान का जो भी जीव होता है उनके ज्ञान को अज्ञान माना गया है। तो ये चीज याद रखने जैसी है। ठीक है, इसमें मत्ती ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, अरे सॉरी, मत्ती श्रुत अज्ञान और विभंग ज्ञान, और विभंग सबने ज्ञान, पहला और तीसरा गुण स्थान लिया है। तो दृष्टि भी वैसे ही आएगी, पहला है तो मिथ्यात्व, तीसरा है तो सम्यक मिथ्या। क्लियर? इसलिए तीनों की सेम है यहाँ पे, हम्म तीनों अज्ञान में सेम। हम्म है ना? विभंग ज्ञान में जीव के दंडक, दंडक कौन कौन से, 5 स्थावर 3 विकलेंद्रिय को छोड़कर, क्योंकि हमने जीव का भेद छोड़कर कौन सा लिया, संगी का। 13वां 14वां 14 संगी वाला, संगी भेद। क्लियर हो गया? ओके, चक्षु दर्शनी। अब आता है 11वां बोल दर्शन का। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। ठीक है, चक्षु यानी आंख। अब किसको आ जाती है आंख? चतुरिंद्रिय से आएगी, चतुरिंद्रिय में आती है। चतुरिंद्रिय में आंख आती है। अब यहाँ पे बात होती है कि चतुरिंद्रिय में आंख आ जाती है क्या? तो अपर्याप्त अवस्था में जब इंद्रियों की रचना हो रही होती है तो आंख तो आ जाती है, लेकिन देखने की शक्ति बाद में, वो अलग बात होती है ना? तो यहाँ उस अपेक्षा से चक्षु दर्शनी 9वें से 14वां गुण, 14वां जीव का भेद लिया है। कौन सा लिया है? 9 से, वाला लिया है, हाँ पर्याप्त नहीं लिया है चतुर्थ। हाँ, अपर्याप्त, शक्ति में ये फिर भी अपर्याप्त अवस्था में लिया उसको, चतुरिंद्रिय हाँ को। हाँ, क्योंकि इंद्रिय पर्याप्ति आ जाती, इंद्रियां आ गई, वहां पे आंख नाक कान बनेगा कि बनेगा? बनेगा ना, फिर देखने की वो दृष्टि आ जाती है। गुणस्थान, गुणस्थान कौन सा, 10 11 13। अब यहाँ पे एक नियम है, क्या नियम है? 10वां गुणस्थान इतना छोटा होता है उसका टाइम पीरियड, कि जीव जब गुणस्थानों में ऊपर चढ़ रहा होता है, तो मैंने पहले भी आप लोगों को समझाया था कि उनको तत्व चर्चा में पहले ज्ञान आता है, हाँ, फिर दर्शन आता है। कभी भी ऊपर दर्शन आता है। गुणस्थानों में जब जीव चढ़ता है
तो उनको पहले ज्ञान आएगा फिर दर्शन। नीचे से जब हम ऊपर आ रहे होते तो पहले दर्शन होता है, सामान्य अवबोध होता है, फिर हम भिन्नाकार यानी कैसे सोचते हैं, अलग अलग एंगल दृष्टिकोण से। विशेष विशेष ज्ञान। लेकिन ऊपर के गुण स्थानों में ये विशेषता होती है कि पहले ज्ञान होता है फिर दर्शन होता है। ठीक फिर है, दर्शन। तो 10वां गुण स्थान का टाइम पीरियड इतना शॉर्ट होता है कि वहां पर जीव जैसे ही ज्ञान। उसको वो ज्ञान आता है, उतने में गुण स्थान चेंज हो जाता है, दर्शन आता ही नहीं है। ठीक है, तो 10वें गुण स्थान में कभी भी जीव को दर्शन नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उस गुण स्थान का कालमान बहुत छोटा है। बहुत छोटा है। वो जीव पहुंचा, वहां पे पैर रखा, उसको ज्ञान आया, दर्शन आया, उससे पहले ही वो अगले में चला गया। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? तो कौन सा गुण स्थान छोड़ेंगे? और चक्षुर इंद्रिय, इंद्रिय वाले बोल में हमने क्या पढ़ा था? इंद्रियों की अपेक्षा कहाँ तक होती है? 12वें गुण स्थान तक। 12वें तक। 12वें तक। हेलो, हाँ, ठीक है। तो दर्शन के कोई भी बोल में चक्षु दर्शन हो, अचक्षु दर्शन हो, अवधि दर्शन हो, 12वें गुण स्थान तक ही इनका अस्तित्व रहता है। जैसे ही केवल दर्शन हुआ, सारे इसी में समाहित हो जाते हैं। वहां इंद्रिय और मन की अपेक्षा रहती ही नहीं है। वो भले आंख खुली हो या बंद हो, केवल ज्ञानी तो सब कुछ देख सकता है, जान सकता है। राइट है, क्लियर है? तो इसीलिए इनके गुणस्थान कहाँ तक है? 12 तक ही है। अब हालांकि चक्षु दर्शन ही है, तो 10वें गुणस्थान में तो आता नहीं है चक्षु दर्शन या अचक्षु दर्शन या अवधि दर्शन। कोई भी दर्शन ले लो, 10वें गुणस्थान में नहीं पहुंचता, वो सीधा 9 से 11वें में पहुंच जाता है, मतलब आता नहीं है। 10वें में जैसे ही पहुंचा वो जी, ज्ञान आया, उतने में गुणस्थान ही चेंज हो जाता है। ठीक है, तो 10वें गुण स्थान में दर्शन नहीं आता। चक्षु दर्शन हो, अचक्षु दर्शन हो, अवधि दर्शन हो, इनका अस्तित्व 12वें गुण स्थान तक ही। केवल दर्शन होने के बाद सब उसी में समाहित हो जाते हैं। क्लियर है? तो गुणस्थान कौन से? 10, 13, 14 को 13 और 14 को छोड़कर। तीनों में 10, 13 और 14 को छोड़कर किस किस में? चक्षु 10, दर्शन, 13, 14 को छोड़कर। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, अवधि दर्शन। इन तीनों में हाँ। 10, 13, 14 को छोड़कर। ठीक है, अब यहाँ पे कार्बन को छोड़ा है। क्यों छोड़ा है? क्योंकि कार्बन का योग कहाँ तक रहता है? बताओ, अब कार्बन का योग बताया है। अपर्याप्त अवस्था में और केवली समुद्घात के समय। हाँ, अपर्याप्त अवस्था में कहाँ तक रहता है? मैंने बोला ना, ये हो गई, वो बोलता है टाटा बाय बाय। मतलब वो दूसरा शरीर मिल जाता है शरीर पर्याप्त तब। कंप्लीट होते ही हाँ, कार्बन का योग का, होते कार्बन। समझ में आया? ये और चक्षु इंद्रिय कहाँ मिल रही है? इंद्रिय पर्याप्ति पूरी होने पर। इसीलिए कार्बन को छोड़ा गया है। जबकि हम चौथे का अपर्याप्त अवस्था ले रहे हैं ना, चतुरिंद्रिय का, चौथा मतलब चतुरिंद्रिय का अपर्याप्त हाँ। अवस्था ले रहे हैं। हाँ, अपर्याप्त अवस्था ले रहे हैं। 9 आ गया ना उसमें। हम कार्बन को क्यों छोड़ रहे हैं? नियम क्या है कार्बन का? क्योंकि शरीर पर्याप्ति कंप्लीट होते ही फिर उसका मेन मेजॉरिटी खत्म हो जाती है। मेन किसका रहता हाँ, है? औदारिक शरीर का। हाँ, इसीलिए हम यहाँ किसको छोड़ेंगे? कार्बन कायोग को अब छोड़ देंगे। छोड़ो। कार्बन का योग ये शरीर शरीर पर्याप्ति से रिलेटेड है क्या? नहीं, कार्बन कायोग 8 कर्मों से रिलेटेड। अनारक
अनारक अवस्था नहीं होती क्या? अनारक अवस्था होती है तो वो जब औजार ग्रहण करते ही फिर जरूरत नहीं होती। आंटी देखो, एक आ जन्म गया मेरा। दूसरे जन्म में आते समय जीव के तेजस और कार्बन शरीर होता है। कार्बन का मतलब होता है कार्बन शरीर या काय योग। काय योग, योग यानी प्रवृत्ति, जहाँ कार्बन शरीर की प्रवृत्ति होती है, केवल कार्बन शरीर की ही प्रवृत्ति होती है, दैट इज योग। ठीक है, तो यहाँ पे अंतराल गति से जीव यहाँ से मरकर देवलोक में जाए या देवलोक से यहाँ आए, नरक से यहाँ आए, यहाँ से नरक जाए, कुछ भी हो, चाहे वो औदारिक शरीर धारण कर रहा हो या वैक्रिय शरीर धारण कर रहा हो, तो वो अंतराल गति में तो केवल कार्बन का योग कब होता है? जब अनारक अवस्था होती है। जैसे ही पहुंचता है वो औदारिक शरीर धारण करे या वैक्रिय शरीर, जैसे ही शरीर की आपकी कंप्लीट हो जाती है। आंटी आपके यहाँ से आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कीजिए सीपी आंटी। हाँ, तो जैसे ही वो शरीर पर्याप्ति कंप्लीट करता है तो वहां कार्बन का वो मेन जो मेजॉरिटी वाला सीन होता है वो खत्म हो जाता है, वो चला नहीं जाता है, खत्म हो जाता है। होता है, होता साथ में ही है। अब वहां मेन कौन हो गया? औदारिक शरीर धारण करे तो औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर धारण करे तो वैक्रिय शरीर। और चक्षुर इंद्रिय में हम क्या मान रहे हैं कि पंचेंद्रिय जीव जिनको भी इंद्रिय पर्याप्ति कंप्लीट हो रही है, वहां पे इंद्रिय पर्याप्ति स्टार्ट हो रही है, तब उसके आंख बनना शुरू होती है, यानी आंख के योग्य पुद्गलों को, इंद्रियों के योग्य धारण करता है पुद्गलों को। इसीलिए हमने अपर्याप्त अवस्था तो ली, लेकिन चक्षुर इंद्रिय में चक्षु दर्शनी में हमने क्या छोड़ दिया? कार्बन काय योग को छोड़ दिया। क्लियर हुआ? ये थोड़े से ट्रिकी है भाई, आप समझोगे बहुत इजी है, इजी वाले नहीं है ये। 2-4 मैंने आपको पहले ही बोला था, ठीक है। इनमें कुछ कुछ नियमावली लगती है, कुछ कुछ अपेक्षाएं लगती हैं, तो आपको इन सब चीजों को बार बार देखकर याद रखना होगा। तो चक्षुदर्शनी में गुणस्थान कौन कौन से छूट जाएंगे? 10, 13, 14 को छोड़कर, 10, 13 और 14 ठीक है। छोड़कर। अब आता है योग कार्बन को छोड़कर, उपयोग केवल ज्ञान केवल ज्ञान को छोड़कर, क्योंकि हमने गुणस्थान कौन से लिए हैं? 13, 14 को छोड़ दिए, 10 दिया है। 14, ठीक है। अब आता है भाव, सेम 6 ही लेशिया हो सकती है और भाव 5 ही हो सकते हैं, क्योंकि गुणस्थान है हमारे पास बाकी के। और आत्मा 8 ही, लब्धि 8 ही, वीर्य 3 ही, और दृष्टि जो होती है वह कोई भी हो सकती है, क्योंकि चक्षु दर्शन किसी को भी आ सकता है, किसी के पास भी हो सकता है ना। सम्यक दृष्टि के पास, मिथ्या दृष्टि के पास, सम्यक मिथ्या दृष्टि में आंख ही तो है, किसी के पास भी हो सकती है। जिनके पास आंख है उनको सम्यक भी आ सकता है, मिथ्यात्व भी आ सकता है, सम्यक मिथ्या भी आ सकती है। तो इसीलिए दृष्टि 3 ही हो सकती है, तो वैसे वीर्य भी 3 ही हो सकते हैं गुणस्थानों के अपेक्षा से। और भवी अभवी कोई भी हो सकता है, शुक्ल पक्षी कृष्ण पक्षी कोई भी हो सकता है। जीव के भेद हम कौन से छोड़ेंगे? हमने चतुरिंद्रिय से लिया है, चतुरिंद्रिय और तो देवता, नारकी, संगी मनुष्य, संगी तिर्यज, ये सब तो आएंगे ही आएंगे, और चतुरिंद्रिय भी आएगा। तो छूटा कौन? ये आएगा। स्थावर काय स्थावर, इंद्रिय और इंद्रिय, इंद्रिय। याद रखना हमेशा, ठीक है, कि हम चक्षुदर्शनी मतलब चतुरिंद्रिय ले रहे हैं, तो पंचेंद्रिय तो ऑटोमेटिक आएगा। देवता, नारकी, संगी मनुष्य, संगी तिर्यज, ये सारे तो आ गए, तो फिर पीछे बचा कौन? 5 स्थावर, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय। क्लियर? दंडक। हाँ। ओके, अब मेरी शायद दूसरी क्लास की टाइम हो रही है, आपको ये कंप्लीट करवा देती हूँ। अचक्षु दर्शन, संसार के हर जीव में कोई न कोई ये तो होगी ही होगी। आंख के अतिरिक्त शेष इंद्रिय और मन जिनमें होता है, कुछ भी हो उनमें से कुछ भी एक चीज, उसे अचक्षु दर्शन कहा जाता है। अचक्षु यानी आंख को छोड़कर बाकी कोई भी इंद्रिय है, मन है, तो वो अचक्षुदर्शनी हो जाएगा, ठीक है। तो एक इंद्रिय जीवों में एटलीस्ट स्पर्शनेंद्रिय तो है कि है? नहीं है, तो वो अचक्षुदर्शनी हो। द्विंद्रिय लट है, उसमें स्पर्शनेंद्रिय रसनेंद्रिय 2 तो है, तो वो अचक्षुदर्शनी हो गया।
समझ में आया? तो अचक्षु दर्शन तो हर एक जीव में होगा ही होगा। अचक्षु दर्शन की डेफिनेशन समझ जाओगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। जीव के भेद, अचक्षु दर्शन मतलब जीव के भेद सारे के सारे, कोई भी हो, सारे के सारे है ना। गुणस्थान सेम ऊपरवत, कौन कौन से सेम होंगे, 10, 13, 14, 10, 10 13 और 14। यस। योग कितने? सारे 15 ही हो सकते हैं। उपयोग 10, ऊपरवत कैसे? केवल ज्ञान, केवल दर्शन। केवल ज्ञान केवल दर्शन को छोड़कर। हमने यहाँ सम्यक्त्वी मिथ्यात्वी कुछ भी मेंशन नहीं करना है, हमें तो बस उस इंसान में आंख है कि नहीं है, कान है कि नहीं है, हमें तो ये इंद्रियों की अपेक्षा से बताना है। अचक्षु दर्शनी मतलब आंख के अतिरिक्त बाकी इंद्रिय और मन की अपेक्षा, तो सारे जीव होते हैं। साधु में भी आंख वांख तो है ही ना, भले सम्यक्त्वी हो मिथ्यात्वी हो कोई भी हो, तो हमें उन सबको मेंशन नहीं करना है, हमें केवल अचक्षु दर्शनी को ही मेंशन करना है। तो इस अपेक्षा से उपयोग कौन से? केवल ज्ञान केवल दर्शन को छोड़कर। लेशिया कौन सी?